नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुगानी एडवोकेट आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एडवोकेट को एडवोकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोलमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, एडवोकेट्स के जो जितने भी नियम और कानून, राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं, वो सारी की सारी एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत डिफाइन की गई है। दोस्तों, इसी के तहत एडवोकेट्स एक्ट के तहत ही इस बात का भी डिसीजन लिया गया है कि भी किसी भी एडवोकेट्स के ऊपर में आप किस किस समय कैसे कैसे केस फाइल कर सकते हैं, यानी उसकी नेग्लिजेंसी कब कब मानी जाती है। दोस्तों, इसी के तहत बीसीआई का रूल 49 जो है वो ये कहता है कि कोई भी एडवोकेट अपनी एडवोकेसी के दौरान फुल टाइम जॉब कहीं पे भी नहीं कर सकता। यानी कोई भी एडवोकेट जो है फुल टाइम जॉब में इंगेज नहीं हो सकता, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे वो किसी भी सरकारी ऑफिस में हो, या फिर कोई पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो। तो दोस्तों, वो व्यक्ति जो फुल टाइम जॉब में अगर इन्वॉल्व है तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये एडवोकेसी के रूल 49 के तहत में आता है। दोस्तों, इसी में एक केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है डॉक्टर एच.एल. चुलानी का। डॉक्टर एच.एल. चुलानी जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे और इन्होंने डॉक्टरी के दौरान ही अपनी एलएलबी के एग्जाम क्लियर किए, और एलएलबी के एग्जाम क्लियर करने के बाद में दोस्तों इन्होंने अपने आप को इनरोल कराने के लिए महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल कराने के लिए अप्लाई किया। लेकिन वहां पे उनको इस बात को लेके रिजेक्ट कर दिया गया कि आप ऑलरेडी एक लीगल प्रोफेशन में हैं और दो प्रोफेशन एक साथ नहीं हो सकते, जो कि एडवोकेसी एक्ट के खिलाफ है। दोस्तों, इस बात से नाराज डॉक्टर एच.एल. चुलानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस बात को अपहेल्ड किया कि आप जो है डॉक्टरी के प्रोफेशन के दौरान में एडवोकेसी का प्रोफेशन नहीं कर सकते, और उन्होंने उनका इनरोलमेंट करने से मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर एच.एल. चुलानी जो है सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेसी में है वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेसी ही कर सकता है, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रोफेशन में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर एच.एल. चुलानी का इनरोलमेंट नहीं करना बिल्कुल सही था। दोस्तों, इसी तरह से एक केस अश्विनी उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का था, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जी ने इस बात को लेकर दाखिल किया था केस कि भी जो सांसद और विधायक हैं उनको भी एडवोकेसी से अलग रखना चाहिए, यानी उनको भी प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि एडवोकेसी के लिए आप जो है विधायक और सांसद को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो फुल टाइम जॉब में नहीं माने जाते। वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के दौरान वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जबकि वो सैलरी भी लेते हैं और उसके बाद में पेंशन भी है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि कोई भी विधायक और सांसद जो है अपनी ड्यूरेशन में, यानी अपने सांसद विधायक के दौरान भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, और उनको किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी उसके ऊपर में। तो इस तरह से इस बात जाहिर होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है एडवोकेसी के दौरान में कोई अन्य कार्य जो कि पूर्णतया से फुल टाइम जॉब में हो वो नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये एक अहम जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, और अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।